अगर आप भी बिहार बोर्ड से कक्षा 5 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यहाँ पर मैं पर्यावरण का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा जो 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ आप देख सकते हैं ओरिजिनल प्रश्न पत्र। इस बार जो आपका परीक्षा होने जा रहा है प्यारे बच्चों, सभी जिला के लिए एक ही प्रश्न पत्र सेट किया गया है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पर देखिए कथा है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना, उसके बाद बिहार या अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका, मतलब इसी में क्वेश्चन दिया गया है और इसी में आपको आंसर देना है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वीं छात्र स्तरों के लिए यहाँ पर पर्यावरण लिखा हुआ है। समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा, 50 मार्क्स का आपका है ना एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है छात्र अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका रोल नंबर होगा ये रोल नंबर लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, प्रखंड का नाम लिखेंगे, जो भी संकुल होगा संकुल का नाम, जिला का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो भी शिक्षक होंगे, ठीक है, जो भी आपका टीचर होंगे जो एग्जाम लेगा तो वो यहाँ पर साइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, गौर से देखिए। कहता है इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड भी अंकित किया गया है। देख सकते हैं उनका प्रश्न के कोड भी यहाँ पर लेवल भी बताया गया, कोड भी बताया गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। कथा है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, कथा पहला, ठंडे प्रदेशों के जीवों के शरीर पर डॉट 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 बाल होते हैं, तो बड़े बड़े बाल होता है। ठीक है, तो ठंडे प्रदेशों के जो न जीव होते हैं जो उनके ऊपर जो ना बड़ा बड़ा बाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्तियों को सुखाकर बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है? हार्बेरियम बनाया जाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है नक्शे में नीचे क्या है? तो दिशा है, कौन सा दिशा है? तो दक्षिणी दिशा है। ठीक है, यह दक्षिण दिशा है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर, जीव जंतुओं को डॉट 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 में संरक्षित किया जाता है, तो अभयारण्य में संरक्षित किया जाता है। गर्मी में बोए जाने वाला फसल कौन सा है? तो जायद होगा या। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। कहता है दिए गए कथन को सही विकल्प के सामने सही टिक लगाना है और गलत के सामने गलत का टिक इस तरह से लगा देना। ठीक है, तो देखिए चलिए यहाँ पर दिया गया, गौर से देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन है कुश्ती का खेल एक साथ कई खिलाड़ी खेलते हैं, ये गलत है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है घर के ऊपर उग आए पेड़ के बीज पक्षियों और हवा के द्वारा बिखरता है, तो ये सही है। ठीक है, तीनों प्रश्न है भारतीय पुरातत्व संरक्षण हमारे प्राचीन स्मारकों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मलेरिया में खून की जांच आवश्यक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान की फसल को पीट कर चावल बनाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, भी सही है। ठीक है, तो एक गलत है, बाकी बात सब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा? तो यहाँ पर इस तरह से मिलान कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला का इस तरह से मिला लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न का जो जवाब है जल मंदिर जो है इसका इस तरह से मिला लीजिएगा। 3 नंबर का इस तरह से मिला लीजिएगा। उसके बाद जो है 4 नंबर का जो है इस तरह से मिला लीजिएगा और 5 का इस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया है मिलान चिन्ह, इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों 4 नंबर प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जंतुओं को क्या पाला जाता है, जंतुओं को क्यों पाला जाता है, इसके देखभाल के संबंध में अपना एक विचार बताया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जीव जंतु का पालते हैं, ठीक है, तो उसको क्यों पाला जाता है उसके बारे में जो ना अपने मन से आप बना सकते हैं। ठीक है, या अपने आसपास के 5 पेड़ पौधे का दाम और उनसे होने वाले एक लाभ को लिखें। ठीक है, सेब का पौधा फल देता है, गेहूं का पौधा बीज देता है, आलू का पौधा जो है इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे तना देता है और चुकंदर जो है इस तरह से यहाँ पर पूरा जवाब दिया गया, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएफ जो है ना पीडीएफ जो है ना आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे उनकी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बने रहिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए भोज्य पदार्थ के विषाक्त होने के कारण उनकी पहचान एवं उन्हें होने वाली कठिनाइयों को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ना मैंने यहाँ पर भोज्य पदार्थ के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल्स में लिख दिया हूँ। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं।
आप इसे लिख ले सकते हैं, या इसका डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, 5वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्द में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों का नाम लिखे और उनमें से बचाव और इलाज के उपाय लिखे। ठीक है, तो मच्छरों को काटने से यहाँ पर नाम लिखा गया है, उसका उपाय, बचाव सब कुछ लिखा गया है। पूरा देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा फटाफट कॉपी में, और कल परीक्षा में जाकर छाप दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आप बात कर लिया जाए इसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करना है।